हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अभी पीछे हमने देखा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जितनी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई, उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के कारण कुछ लॉज निकल के आए, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो आज हम इन्हीं लॉज को वन बाय वन देखेंगे। एंड ये जो टॉपिक है, ये आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो जाएं या आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये 4 लॉज थे जो कि निकल के आए। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट लॉ है, वो फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड थी उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग बोलता है एक फ्रीक्वेंसी की ऐसी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि अगर इंस्टेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम वैल्यू से अगर कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमारे पास नहीं होगा। ठीक है। चाहे आप इंटेंसिटी को जितना मर्जी इंक्रीज कर दो। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर ए गिवन मेटालिक सरफेस देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंट रेडिएशन कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, value of which there is no photoelectric emission whatever may be the intensity of instant radiation। ठीक है। मतलब कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इंस्टेंट रेडिएशन की, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। अभी सेकंड लॉ है, वो ये बोलता है, अब देखो, जो इंस्टेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, है ना, जिस कारण क्या होंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अब ये लो ये बोलता है कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंस्टेंट रेडिएशन। मतलब कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी के ऊपर। जो इंस्टेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। अब देखो, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ दी जो फोटॉन्स होंगे लाइट के, वो इस फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर टकराएंगे एंड उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो बस सेकंड लॉ हमारा यही बोलता है कि अगर इंस्टेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, है ना। एंड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे इस प्लेट पी से, वो डिपेंड करेंगे जो ये इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है। तो यही हमारा सेकंड लॉ बोलता है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब इसका आ जाता है थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये बोलता है कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंस्टेंट रेडिएशन बट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंट रेडिएशन। ठीक है। मतलब ये बोलता है जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे उनकी है, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी बट डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंट रेडिएशन के ऊपर। आइए इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। अब देखो, ये लाइट आपके पास है ना, लाइट पैकेट्स में होती है ना, पैकेट ऑफ लाइट फोटॉन्स। ठीक है। जिनकी एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू है ना। अब जैसे ये इसके ऊपर फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर इंस्टेंट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट हो रहे हैं। ठीक है। इस तरफ को कलेक्टर की तरफ। अब बोलता है कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। ये डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये जो न्यू की वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज़ होगी, है ना, और साथ में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड लॉ यही बोलता है। तो ये था हमारे पास थर्ड लॉ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब लास्ट लॉ है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। अब लास्ट लॉ है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। अब देखो, ये बड़ा सिंपल लॉ है। इसके अकॉर्डिंग बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक जो ये एमिशन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये एक तरह की इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब जैसे ही फोटोन इसके ऊपर आके फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर इंस्टेंट हुआ वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। ठीक है। जैसे ही मान लो ये आपके पास प्लेट है, जैसे ही फोटोन इसके ऊपर लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट हो गया। ये एक तरह का इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। एंड जो ये पूरा टाइम लगता है इसको फोटोन जो लाइट का जो पैकेट है फोटोन
उसको इस पे इंस्टेंट करने पे एंड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में ये 10⁻⁹ सेकंड से भी कम होता है, इससे भी कम टाइम लगता है। तो यही हमारा फोर्थ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है, जिसको आपने एग्जाम में ऐसे लिखा है, द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, द टाइम टेकन बाय द इंस्टेंट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, इवन लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके बाद हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।